कैसो कैसो है ब्रज धाम सखिया। कैसो 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 है ब्रज धाम सखिया। कैसो है ब्रज धाम सखिया। ओ कैसो है ब्रज धाम सखिया। कैसो है ब्रज धाम सखिया। वेदों की ऋचा स्वरूपा ब्रजांगनाओं को ब्रज की विचित्र स्थिति को देखकर आश्चर्य हो रहा है और वो कहती है, अरे सखी, ये कैसा ब्रजधाम है जहां कोई न धर्म का विचार करता है न अधर्म का विचार करता है। विश्व में दो ही वस्तु है, एक धर्म एक अधर्म, एक अच्छा एक बुरा। और अगर कोई कहे कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति न अच्छा करे न बुरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। किसी का भी मन अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। अब ये बात अलग है, कोई धर्म करे कोई अधर्म करे। तो अधर्म को तो विवेकी लोग निंदनीय मानते ही हैं, किंतु धर्म को न मानना ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वेद ही जीव के लिए अथॉरिटी है। ये भगवान के अनादि वाक्य हैं, निश्वसितमस्य वेदाः जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। ये अपौरुषेय है, अर्थात किसी व्यक्ति ने वेद का निर्माण नहीं किया, स्वयं भगवान ने भी नहीं किया, केवल भगवान के श्वास से प्रकट होकर बाहर आए हैं। जैसे ये जीव सृष्टि के आदि काल में भगवान के महोदर से बाहर आते हैं, ये पूरी सृष्टि बाहर आती है जो कार्य रूप में। तो वेद केवल प्रकट किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते। अरे सृष्टि ही नहीं बनाई जाती तो वेद क्या बनाए जाएंगे।
ये माइक सृष्टि, त्रिगुणात्मक सृष्टि, मेटीरियल जगत, यह भी बनाया नहीं जाता। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षं। ये सब कुछ अनादिकाल से था, ये प्रलय में भगवान में लीन हो जाता है। ये कार्यावस्था कारणावस्था में पहुंच जाती है। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये मिट्टी है, ये कारण है, और इसकी सुराही बन गई, ये कार्य हो गया। रीजन क्या है? मिट्टी। और उसका कार्य क्या है? सुराही। सुराही फूट गई तो फिर मिट्टी बन गई हो, फिर सुराही बन गई, फिर मिट्टी बन गई। ये करोड़ों मकान जो आप लोग देखते हैं, मंदिर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, गिरजाघर देखते हैं, मैखाने देखते हैं, ये सब क्या है? अनंत बार सृष्टि में वही मैखाना बना, फिर वही मंदिर बना, फिर वही मस्जिद बनी, फिर वही बड़े बड़े बंगले बने, फ्लैट्स बने। ये सब ऐसे ही बदलता रहता है। पृथ्वी वही है। तो कारण कार्य बन जाता है, इसी का नाम सृष्टि। फिर कार्य कारण बन गया तो यो वशिष्येत सोस में हम एक भगवान बचा। इसलिए बोला जाता है कि भगवान ही सृष्टि बन गया। अब फिर सृष्टि भगवान में लीन हो गई, फिर एक भगवान बचा। इसलिए केवल एक ब्रह्म ही पर्सनैलिटी है और बाकी कुछ नहीं है, सब उसी के अंदर का सामान है। जैसे हमने कह दिया एक मनुष्य है। अब मनुष्य कहने से क्या सिद्ध हुआ? आत्मा भी है, शरीर भी है, और शरीर में आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ है। ये सब कंबाइंड होकर कहलाता है मनुष्य। उसी प्रकार ये माया, ये जीव, ये सृष्टि, ये वेद, ये सब कुछ कंबाइंड होकर के कहलाता है ब्रह्म। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म को छोड़कर किसी की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। ध्यान दो इस वाक्य पर। भगवान को छोड़कर कोई भी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। यानी प्रत्येक शक्ति को शक्तिमान भगवान की अपेक्षा है, आवश्यकता है। उसके बिना किसी भी शक्ति का, वो चाहे जीव हो चाहे माया हो, उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसलिए ऐसा बोला जाता है बोलचाल में, बस एक ब्रह्म है और कुछ नहीं। क्योंकि जीव उसकी पराशक्ति है, माया अपराशक्ति है, और इन्हीं दोनों का जो विस्तार है वो जगत है। इस जगत में तीन तत्व हैं। वही तीन तत्व जो भगवान में कारण रूप में थे, वही कार्य रूप में हो गए। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। अब जीव तत्व सूक्ष्म है, लेकिन वो शरीर धारण करके सृष्टि में आ गया। ये रिएक्शन हो गया, ये कार्य बन गया उसका। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, तमाम ये सब जीवों के रूप बन गए। इसी प्रकार माया एक शक्ति है, लेकिन उसके भी रूप बन गए। महान, अहंकार, पंचन मात्रा, पंच महाभूत, ये तमाम विश्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विराट रूप, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत। तो कारण ही कार्य बन जाता है, फिर कार्य कारण बन जाता है। कारण शुद्ध है, नित्य है, और कार्य जो है वो कारण के समान शुद्ध नहीं, कारण के समान नित्य नहीं। इसलिए जगत को मिथ्या कह देते हैं, असत्य कह देते हैं। दो कारणों से कह देते हैं।
एक तो इसलिए कह देते हैं कि भगवान के समान सत्य नहीं है। सतयुधमुत्थितम सदिति चेन ननु तर्कहतम, अर्थात भगवान से निकली हुई कोई वस्तु मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सत्य है। लेकिन जीवों के अनंत जन्मों के संस्कार हैं और जीव मायाधीन है, इसलिए इस जगत को भगवान के समान सत्य नहीं कहा जा सकता है। जगत गोलोक में भी है, वैकुंठ लोक में भी है, लेकिन वहां का जगत भगवत स्वरूप है और यहाँ का जगत माइक स्वरूप है। इतना सा अंतर है और कोई नई बात नहीं होती सृष्टि में। ये बन गया, वो बिगड़ गया, ये नष्ट हो गया, ये सब कुछ नहीं। नष्ट होने का तात्पर्य है अदर्शन। नष्ट धातु का अर्थ ही होता है अदर्शन, माने अपने रीजन में मिल गया। कोई भी चीज हो, ये भाप बनी, अपने रीजन में मिल गई, उसका अभाव नहीं हुआ। ओ समुद्र से भाप बनी, उड़ गई, अरे उड़ नहीं गई, वही पानी बरस रहा है आपके यहाँ। सब चीजें अपने अपने कारण में मिलती हैं, फिर कार्य रूप में आती हैं, फिर कारण में मिलती हैं। बस इसी का नाम सृष्टि प्रलय का क्रीडन खेल। तो वेद को भगवान ने बनाया नहीं, कोई भगवान की खोपड़ी की उपज नहीं है। भगवान भी अनाद, वेद भी अनाद, जीव भी अनाद, माया भी अनाद, सृष्टि भी अनाद, सब अनादि सदा से है। हाँ, तो इतना इम्पोर्टेंट है वेद कि उसको अपौरुषेय कहा जाता है, माने पुरुष माने ब्रह्म, उसने भी नहीं बनाया। फिर महापुरुष के बनाने का प्रश्न ही नहीं, परम पुरुष ने भी नहीं बनाया। इसलिए पुनदोष शंका कलंक पंक से सर्वथा असंस्पृष्ट वेद कहलाता है। यानी उसमें कोई भ्रांति नहीं, कोई भ्रम नहीं कि ऐसा तो नहीं लिखने वाला कहीं ऊँघ गया हो, कभी कहीं मन चला गया हो, कहीं गुस्से में आ गया हो, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई हो अंदर, तो कोई सेंटेंस गलत लिख दिया हो, भावुकता में कहीं कुछ बढ़ा के लिख दिया हो। कोई भी मनुष्य संसार में बुक लिखता है तो उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां होती हैं, अगर पूर्णज्ञ भी है तो भी। तो ऐसे वेद के द्वारा निर्धारित अनादि भगवान के कानून का नाम धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म। फिर उस धर्म का पालन भी न करें ये ब्रजवासी लोग, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। धर्म में बहुत से नियम है, ये आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। सर्वि संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभ तराह। कलयुग में तो धर्म असंभव सा है, लेकिन और युगों में धर्म का पालन लोग करते थे तो उसमें भी बड़ी कठिनता, बड़ा क्लेश, बहुत कष्ट। जैसे देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। ये 6 प्रकार का साधन सही सही हो तो वो धर्म का पालन कर सकता है, या उसने धर्म का पालन किया ये वेद मानता है। जैसे यज्ञ कर रहा है, अब पहला प्रश्न आएगा यज्ञ कहाँ किया जाए। ध्यान दीजिए, यज्ञ कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए? अरे पृथ्वी के ऊपर किया जाए और कहाँ किया जाए? ना ना ना, ये गंदी पृथ्वी है, ये शुद्ध पृथ्वी है,
इसका विचार करो। पहले शास्त्रों के अनुसार हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता। लो, अरे साहब आप क्या बात करते हैं? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अरे सर्वशक्तिमान भगवान सर्वव्यापक है, फिर आप ये क्यों कहते हैं यहां यज्ञ नहीं होगा यहां होगा? अरे ऐसा फिलॉसफी नहीं काम देगी वहां, ये धर्म का मामला है। ठीक है, विद्वानों ने धर्मशास्त्रों के अनुसार जगह चुना, यहां पर यज्ञ हो सकता है। फिर काले किस समय में यज्ञ हो? पूर्णिमा को शुरू किया जाए कि अमावस्या को, कि सोमवार को, कि मंगलवार को, कि सवेरे, कि दोपहर, कि शाम, किधर मुंह करके शुरू किया जाए? अब देखिए, देश का नियम माने स्थान का भी नियम आया, फिर काल का समय का भी नियम आया, फिर उपाय न किस प्रकार किया जाए, वो प्रकार। और जिस द्रव्य से यज्ञ हो रहा है वो पैसा, वो हवन सामग्री, वो भी शुद्ध हो। यानी जो ब्राह्मण का कर्म है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये जो 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं, उसी के अनुसार जो क्षत्रिय के कर्म है, उसी के अनुसार जो पैसा इकट्ठा किए हो प्लस दशमांश दान किया हो, तो उसके बाद जो पैसा बचे उससे सामग्री खरीदी जाए, तब यज्ञ हो सकता है। तो देशे काले उपायेन द्रव्यम, इतना सब हो गया। अब एक और शर्त आई, क्या? श्रद्धा समन्वितम, श्रद्धा युक्त हो वो यज्ञ वो दान, गला घोटू नहीं। अरे वो आए हैं, कहते हैं भाई इतना पैसा लगेगा, इतना सामान दो, अरे दे दो भाई, अब क्या कहें, बुरा मानेंगे, बदनामी होगी। यानी श्रद्धा रहित अश्रद्धया हुतम दत्तम, गीता। अश्रद्धा से किया हुआ वो यज्ञ वो दान निरर्थक हो जाता है। असदित्युच्यते पार्थ, वो असत हो जाता है, कोई फल नहीं। और अब छठी चीज आई, पात्रे प्रदीयते। हमने जो दान किया है ब्राह्मण को, वो पात्र के अनुसार होना चाहिए। यानी सात्विक पात्र में दान करोगे तो सात्विक फल मिलेगा, वही दान राजस पात्र में किया तो राजस फल मिलेगा, वही दान तामस पात्र में किया तो तामस फल मिलेगा। पैसा हमारा सही है, हाँ, देश भी सही, हाँ, समय भी सही, हाँ, द्रव्य भी सही, हाँ, श्रद्धा भी सही, हाँ, लेकिन पात्र खराब है, एक पॉइंट भी गड़बड़ हो गया, सब 0/100। यहां तक कि राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। दान देने वाला करोड़ों गोदान करने के बाद उसका फल क्या मिला? गिरगिट बना। तो धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम हैं। यहां तक कि वो पंडित जो वेद मंत्र बोल रहा है, उस वेद मंत्र के एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में भी त्रुटि हो जाए तो यजमान का नाश कर दे, कर्ता का अनिष्ट हो जाए। इतने कड़े कड़े नियम है। ये देवताओं से संबंध रखते हैं धर्म, इसलिए उसमें बड़े कायदे कानून हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी है। आप लोगों के यहां भी जो ऑफिस वर्क होता है उसमें ठीक कायदे कानून से काम होनी चाहिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट चले जाओ मिनिस्टर के पास, क्या है हमारा साहब एक काम है, अरे कहाँ है काम, वो फाइल कहाँ है,
फाइल वाइल तो साहब अभी नीचे है, अभी मेरे पास क्यों आए हो तुम? वो क्लर्क के पास जाएगी, उसके फिर सुपरवाइजर के पास जाएगी, फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर के पास जाएगी, वो घूमते घूमते पहुंचेगी तब आना हमारे पास। सब जगह कायदे कानून है। एक त्रुटि जरा सी हो जाए तो फिर पूरा का पूरा मुकदमा समाप्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं, मर्डर करने वाले के गवाह के द्वारा अगर जरा सा डाउट साबित हो जाए तो 50 पेज का लिखा हुआ जजमेंट हाई कोर्ट जज का, इसने मैं किया, इसने ये किया, ये गवाह ये कहता है, ये कहता है, ये ऐसा चला गया लिखता हुआ। अब आखिर में लिखता है, लेकिन इसके बयान से ये डाउट होता है, इस डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा इसको रिहा किया जाता है। लो, इतना सारा मुकदमा, इतना जजमेंट, इतनी मेहनत, सब 0/100 हो गई। ये क्या है? ये विधान है, कानून है, नियम है। नियम के विपरीत 1 करोड़ की मशीन है, एक तार केवल ठीक ठीक नहीं जुड़ा पावर हाउस से, एक तार छोटा सा, 1 करोड़ की मशीन 0/100। आप बैठे रहिए, ये चलती क्यों नहीं? 1 करोड़ खर्च किया है मैंने। अरे एक तार गड़बड़ है, वो नहीं चलेगी, सर पटक के मर जाइए आप। तो देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो, जितने भी धर्म हैं सब में कायदे कानून है, और कायदे कानून के खिलाफ काम करने वाले के लिए दुनियावी गवर्नमेंट में भी दंड है और वेदों के अनुसार भी दंड है। तो धर्म के पालन में इतनी मुसीबतें हैं, और फिर उसका फल क्या? धर्म ने स्वर्ग दे दिया और स्वयं नष्ट हो गया। ध्यान दो, नष्ट हो गया। क्या मतलब? जैसे आपने 1 लाख रुपया कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया। अजी साहब क्या बात करते हैं आप, बाबा लोग क्या जाने कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं। इच्छाओं को मार मार करके अपने बाल बच्चों की भी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी भी इच्छा मारते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के 1 लाख इकट्ठा करते हैं। यानी उसके इकट्ठा करने में इतना परिश्रम किया। जी हाँ, अब इकट्ठा करने के बाद उसका जो फल मिला स्वर्ग, तो यानी उस 1 लाख को हमने अब खर्च करना शुरू किया। 1 लाख मिल गया, चलो जी इंग्लैंड हो आवे, अमेरिका हो आवे, ताज होटल में चलेंगे, और ये जो हमने खर्च उसके करने शुरू कर दिए अनाप शनाप, और 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल में वो खत्म हो गया। तो वो 1 लाख कमाने की मेहनत वो एक बोझ हुआ, उसके बाद वो 1 लाख भी गया। यानी हमने जो धर्म से स्वर्ग पाया 10 साल, 1000 साल, 50,000 साल, वो उतने दिन हम स्वर्ग में रहने के बाद वो जो हमने धर्म किया था वो सब 0 हो गया, अब समाप्त। उसका कोई अब आगे कहीं फाइल में वो नहीं लिखा जाएगा। अरे भाई आपने जो कुछ कमाया था वो भोग लिया, आप जाइए, आप 0/100 है, फिर धर्म कीजिएगा तो फिर स्वर्ग आइएगा। वो बेचारा हीन तरम भाभिशंति, फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में पटक दिया गया स्वर्ग से उतरने के बाद। जैसे हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में कुछ किसी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन में हार गई वो पार्टी, अब वो जितने प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 कौड़ी के हो करके अपने घर में बैठते हैं, कोई कांस्टेबल भी उनसे बात नहीं करता। वो कितना खलता है उनको, अच्छा होता कि वो मिनिस्टर न बने होते पहले। कोई अमीर होकर के गरीब होता है, प्रतिष्ठा पा करके वो बदनाम होता है, तो बहुत कष्ट होता है। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य निभृतो न वेदो। हाँ, तो आप समझ गए कि ऐसे धर्म को
ब्रजवासी भला क्यों माने, इससे लाभ क्या, निरर्थक धर्म। अरे भाई तो धर्म को नहीं मानोगे तो अधर्म मानना पड़ेगा। अकर्मा कैसे रहोगे। धर्म भी नहीं मानना, अधर्म भी नहीं मानना। किसी के पैर में कांटा चुभ गया है, अब वो कहता है कांटे से हमको नफरत, हमको कांटे से दुख मिला है कि हमारे पैर में चुभा है। एक आदमी दूसरा कांटा दिखाता है, कांटा लो, फिर कांटा लाए तुम, हमारे पैर में चुभा है, हमें कष्ट हो रहा है, फिर तुम कांटा दिखा रहे हो। अरे साहब घबराइए नहीं, इस कांटे से उस कांटे को निकालना है। तो क्या मतलब है आपका, जहां कांटा चुभा है वहां इस कांटे को चुभाओ। अजीब आदमी है आप, एक कांटा तो चुभाई है, दूसरा कांटा जबरदस्ती चुभावे हम। जी हाँ, अगर नहीं चुभाएंगे तो दो चुभा हुआ कांटा निकलेगा नहीं और आप लंगड़ाते चलेंगे ऐसे रोज। जब दूसरे कांटे से उस चुभे हुए कांटे को निकाल दिया, अब क्या करें जी, अब दोनों कांटा फेंक दीजिए। अब आपको कांटा न बाहर से लाने की जरूरत है न पैर के भीतर है, अब दोनों कांटों से आपको छुट्टी। तो उसी प्रकार धर्म से धर्म को यानी कर्म बंधन को, कर्म से कर्म बंधन को काट कर फिर दोनों कर्मों को छोड़ दिया उसने। ये धर्म के साथ जब भक्ति का प्लस हुआ तब होता है। ध्यान दीजिए, धर्म के कांटे से अधर्म का कांटा नहीं निकल सकता, धर्म का कांटा भी नहीं निकल सकता। धर्म से धर्म भी नहीं समाप्त होगा और धर्म से अधर्म भी नहीं समाप्त होगा। यानी धर्म से धर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और धर्म से अधर्म का नाश भी नहीं होगा। टेम्परेरी नाश हो जाए, धर्मेण पापम अपनुदन्ति, वो टेम्परेरी हो जाएगा। जैसे आपने एक गो हत्या किया, अधर्म, अब धर्म कीजिए। वेद कहता है एक गो हत्या करने पर आप अगर इतना 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 प्रायश्चित कर डालें तो आपको गो हत्या के पाप से इसी जन्म में बरी कर दिया जाएगा। हाँ, कर्ज के पाप से बरी हो गया। अरे तो एक गो हत्या के पाप से आप बरी हो गए, अनंत पाप कर चुके हैं, संचित कर्म के रूप में स्टॉक जमा है अधर्म का, पाप का। उनको कौन सा धर्म काट सकता है। अनंत काल तक भी तुम प्रायश्चित करो तो भी अनंत बचेगा। इतने पाप हो चुके हैं, वो सब जमा है, हमारी फाइल में दर्ज है। तो फिर अनंत काल तक धर्म करके भी हम पापों को समाप्त नहीं कर सकते। तो फिर जितने समय तक ये धर्म से हम पाप को नष्ट करेंगे, उस पीरियड में फिर पाप करने की बुद्धि भी तो होगी, क्योंकि अंतःकरण तो माया के अंदर में है, त्रिगुण के अंदर में है, संस्कार के बंधन में है, कुसंग के से प्रभावित होने की स्थिति में है, इसलिए वो बार बार अपराध करेगा। ठीक है, आपने चोरी किया, 6 महीने की सजा हुई, हाँ, 6 महीने भोग आए, जी हाँ, उसके बाद बाहर आए, जी हाँ, अब आप बरी हैं, बिल्कुल। अरे बरी तो हो गए आप, तो ठीक है, लेकिन फिर आप चोरी करेंगे क्योंकि आपकी हैबिट। अरे वही जेल में ही प्लानिंग हो जाती है कि जब हम जेल से निकलेंगे परसों, तो फिर रास्ते में ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद वही आपस में दोस्ती और प्लानिंग और सब कुछ हो जाता है। वो मृत्यु पर्यंत नहीं छोड़ते अपना वर्क। तो अपराध करने की प्रवृत्ति भी नहीं नष्ट होगी, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती। तो धर्म से न धर्म समाप्त होगा, न धर्म से अधर्म समाप्त होगा। तो ऐसे धर्माधर्म के चक्कर में क्यों पड़ा जाए, ये ब्रजवासी कहते हैं। वो कहते हैं आपके यहाँ एक अजीब कायदे कानून है धर्म में, देश
ठीक जगह पर करो यज्ञ। अरे हमारे यहां न देश नियमस्तस्मिन्, कहीं भी माखाने में करो राधे राधे, पाखाने में करो राधे राधे, गुसलखाने में करो राधे राधे, मंदिर में करो, मस्जिद में करो, रोम रोम से राधे राधे करते रहो, श्याम श्याम करते रहो। कहीं कोई स्थान का नियम नहीं। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक भक्त इतना भगवान नाम लेता था कि जब वो लघु शंका के लिए जाए, दीर्घ शंका के लिए जाए, लेट्रिन बाथरूम के लिए, तो उससे रोका न जाए जबान से हरे राम हरे राम, तो वो अपने मुंह को दबा करके तब लेट्रिन जाए, बाथरूम जाए। तो लोगों ने शिकायत किया महाप्रभु जी से कि महाराज जी ऐसा ऐसा करता है। तो उसने कहा हम महाराज जी बात ये कि वो मुझसे रहा ही नहीं जाता और निकल जाता है, और मैं ब्राह्मण हूं, लघु शंका करते समय, दीर्घ शंका करते समय तो वैसे भी शब्द नहीं बोलना चाहिए शास्त्र के अनुसार, फिर भगवान का नाम लेना। तो उन्होंने कहा कि ले ले ले, तुम किसी की मत सुनो और मुंह बंद न किया करो, बोलते रहो भगवान नाम। भगवान नाम अशुद्ध को शुद्ध कर देगा। अशुद्ध वस्तु भगवान नाम को अशुद्ध नहीं कर सकती। गंगा जी में गंदा नाला जाएगा तो गंगा जी बन जाएगा, गंगा जी को गंदा नाला नहीं बना देगा वो। अग्नि में कोई चीज जाएगी तो अग्नि स्वरूप बन जाएगी वो वस्तु, अग्नि को गंदा नहीं कर सकता कोई। ये मटेरियल वस्तुओं का ये हाल है। तो फिर भगवान को कौन गंदा करने वाला है? वो तो सर्वव्यापक है, कहाँ गंदा हुआ? वो एक पाखाने के एक एक परमाणु में व्याप्त है वही श्री कृष्ण। गंदा हो गया क्या उससे? घोर राक्षसों के हृदय में बैठा हुआ नोट कर रहा है, गंदा हो गया क्या वो? इसीलिए तो उसने कोई नियम नहीं बनाया देश का। जब हिरण्यकशिपु ने कहा है कहाँ है तेरा भगवान प्रहलाद? मेरा भगवान मेरा भगवान गोलोक में है, वैकुंठ लोक में है। हाँ तेरा भगवान शुद्ध है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? हिम्मत नहीं है, ये बात नहीं है। आपके घर में है, आप भले ही महाराक्षस हो, आपके अंतःकरण में है, रोम रोम में है, सृष्टि के भी। तब वो खंभे से प्रकट हुए थे भगवान। वो कोई मंदिर नहीं था जहां से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। वहां कोई देश का हिसाब नहीं, काल का भी हिसाब नहीं कि ब्राह्मणे मुहूर्त उत्तिष्ठेत, धर्म करना है, संध्या करना है तो वेद के अनुसार सवेरे सवेरे उठो, ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करो, स्नान में ऐसा पानी हो, ऐसा मंत्र बोलो, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, फिर नहाओ। फिर कपड़ा शुद्ध ऐसे पहनो। फिर उसके बाद किस जगह बैठो, बैठने के बाद जगह को शुद्ध करो। फिर किधर मुंह करके बैठो। अब ये सवेरे की संध्या हो रही है तो इधर को मुंह करो, दोपहर की संध्या है ऐसा करो, शाम को संध्या कर रहे हो तो इधर को मुंह करो, नमाज पढ़ रहे हो काबे की तरफ, हर जगह कायदे कानून। लेकिन भगवान की भक्ति में न देश का नियम, न काल का नियम, न द्रव्य का नियम। द्रव्य, ये दुर्गा जी को लाल कपड़ा चढ़ेगा, ये गणेश जी को ये होगा, ये अमुक देवता को ये होगा, ये षोडश मातृका के लिए ऐसा होगा, ये गौरी के लिए सिंदूर चढ़ेगा, सब जगह कायदे कानून। और भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग वालों के लिए पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो कुछ तुम्हारे पास हो, सदन कसाई के पास मांस है वही देव जी, सोचो मत कुछ, जिसके पास जो है वो दो, मैं सब ले लूंगा, शर्त ये है कि भक्ति युक्त हो। उपाय भी कुछ नहीं है सोचना,
ऐसे बाएं तरफ दाहिने तरफ नाक दबाओ और फिर उसके बाद श्वास को खींचो, फिर बाएं तरफ उंगली ले जाओ, फिर सांस को बंद कर लो, फिर दाहिने तरफ के अंगूठे को उठाओ, फिर सांस छोड़ो। ये पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम है। ये सब कायदे कानून। और भक्ति में कुछ नहीं है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्, जैसे भी तुम्हारा मन लगे अपनी खोपड़ी से सोचो और लगाओ। लगना चाहिए। वो तरीका शास्त्र वेद में मत पढ़ो, मत सुनो, अपने आप तुम्हारा जैसे मन लगे वैसे करो। न देश का नियम, न काल का नियम, न उपाय का नियम, न द्रव्य का नियम, पत्रम पुष्पम जो भी हो। और श्रद्धा का नियम भी नहीं है। सतां प्रसंगान मम वीर्ज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। ओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी महापुरुष के संग को अपना लो बस। उसके संग करते 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 तुम्हारी अश्रद्धा श्रद्धा में बदल जाएगी, फिर वही श्रद्धा रति में बदल जाएगी, फिर वही रति भक्ति में बदल जाएगी। नेचुरल होगा। इसलिए वहां श्रद्धा का भी नियम नहीं है। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। भागवत। जैसे कैसे भी हो प्रारंभ करो। सत्संग करते करते सब हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, मान लिया। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहां तक कहा, आश्चर्यजनक, कि श्रद्धा भक्त्योर अभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति। जो नाम रूप को मिथ्या कहने वाले हैं वे शंकराचार्य भी कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या में, और कोट भी करते हैं, हरे नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये वेद व्यास का प्रमाण भी देते हैं कि श्रद्धा भक्ति माइनस नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करके श्रद्धा की उत्पत्ति करा देगा, भक्ति की उत्पत्ति करा देगा। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, औरों को तो छोड़ दो। वैष्णवाचार्य तो सभी कुछ कहते हैं, उनके लिए तो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। तो अब आप समझ गए, देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम। और पात्र का भी विचार नहीं करना है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। एक दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी। संस्कृत में सुदुराचारी का अर्थ है घोर से घोर दुराचारी जो हो। ये गीता का वाक्य है भगवान का। घोर से घोर दुराचारी भी हो और वो भक्ति मार्ग में चले तो उसके दुराचार को मत देखो। वो जो चल रहा है भक्ति मार्ग में वो उसको बहुत जल्दी साधु बना देगा। साधुरेव समन्तव्यः।
अर्थात पात्र का भी विचार नहीं है। सर्वधर्म बहिर्भूता सर्व पाप रतस्तथा, वो सब धर्मों से रहित हो, सब पापों से युक्त हो। मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुर नामानुकीर्तनात्, ये भगवान नाम गुण रूप लीला धाम में ये शक्ति है, उसका अवलंब मत छोड़ो, पकड़े रहो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए जो 6 मैंने बताए धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम, तो भक्ति में इन 6 को निकाल बाहर कर दिया गया। तुम लोग बाहर रहो, सत्संग भवन में नहीं आ सकते। जाओ मूर्खों के पास, प्रबदन्त्यभिपश्चितः अभिपश्चितः, गीता कहती है वो मूर्ख समझदार है। मूर्ख समझदार यानी वो समझते हैं कि हम समझदार हैं पंडित लोग, लेकिन वो मूर्ख समझदार है। इतनी मेहनत करे, फल मिले स्वर्ग, वो भोगने के बाद वो मेहनत भी गई, फल भी गया, फिर वही पहुंच गए 0/100। इतना लेबर करने का सेंस क्या? तो ब्रजवासी कहते हैं भाई मैं धर्म का भी अवलंब नहीं लेता, अधर्म का भी नहीं लेता। फिर किसका लेते हो भाई? तुम अकर्मा तो रह नहीं सकते। एक राज है इसमें। क्या राज है? ये धर्म अधर्म की बीमारी माइक शक्ति वालों के लिए है, ये माया के अंडर में रहने वालों के लिए है, ये माइक क्रियाकलाप है, यो समझो। लेकिन भगवान और महापुरुष, इन लोगों के लिए ये वेद के कानून नहीं लागू होते। ध्यान दीजिए, वेद के जो धर्म अधर्म बताए गए हैं, ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होंगे, और उनको जिसने छू लिया, पा लिया, उसके लिए भी लागू नहीं होंगे। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते, एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। ये शास्त्र माने वेद, ये वेद लौट जाते हैं। वेद का काम क्या? जीव को भगवान के पास पहुंचा दिया, फिर वो लौट गए, उनका काम खत्म। जैसे पुरोहित किसी लड़के लड़की की शादी करा देता है, मंत्र पढ़ करके 7 चक्कर लगा करके, अब हो गई शादी, हाँ अच्छा जजमान अब हम चलें। तो ये शादी जो हुई है इसके बाद क्या क्या होगा, ये सब आप निपटिए, इससे हमसे मतलब नहीं है, मैं तो चला, दक्षिणा दीजिए मैं चला। हाँ, तो वेद कहता है भाई मेरी इतनी ड्यूटी थी कि जीव को ब्रह्म के पास पहुंचा दिया जाए। उसका कंफ्यूजन जो अपने को देह मानता है, और माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार में बना रहा है, आपस में ये जो घपड़ सपड़ कर रहा है, ये सब समाप्त करके इसको ठीक स्वरूप में ला दिया जाए। वो ला दिया मैंने, अब मेरा काम खत्म, अब मैं चला। अब ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनी, अब जिस वेद को मस्तक पर रख करके जीव ने भगवत प्राप्ति की, उसी वेद के मस्तक पर अपना पैर रखकर चलता है वही महापुरुष। क्या बात हो गई अब महापुरुष में और भगवान में? अरे भगवान में तो हमेशा से है। भगवान के पास एक पावर है, विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघ वांछितम् स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहं भगवन्तमीमहि। हाँ, तो भगवान के पास एक पावर है, उसे कहते हैं स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, उनकी पर्सनल पावर है। उस पर्सनल पावर से भगवान माया का कार्य करते हुए भी माया से परे रहते हैं,
अधर्म करते हुए भी अधर्म से परे रहते हैं, धर्म करते हुए भी धर्म से परे रहते हैं। बहुत ध्यान से समझो, ये धर्म अधर्म जो मैंने दो वस्तुएं आपके सामने रखी हैं, ये दोनों बांधती हैं। अच्छा करोगे तो बंध जाओगे, बुरा करोगे तो बंध जाओगे। वो ए क्लास की जेल हो, बी क्लास की जेल हो, सी क्लास की हो, वो बात अलग है। पुण्य न पुण्य लोकम नेत पापे न पापम, लेकिन बंधन होगा। लेकिन भगवान और महापुरुष, इनके पास स्वरूप शक्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति के बाद जीव को भी मिल जाती है और भगवान के पास तो है ही है। उस स्वरूप शक्ति से क्या करते हैं? वो अधर्म का कार्य करते हैं। अगर जीव कल्याण के लिए अधर्म का कार्य, अरे अधर्म ही समझ लो ना। अधर्म माने क्या? चोरी, जारी, मक्कारी, ये सब अधर्म ही तो है, टॉप के अधर्म। और चौर जाल शिखामणि, आप लोगों के श्याम सुंदर तो चोरों में टॉप करते हैं, जारों में टॉप करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये अधर्म हुआ। यही सवाल किया था परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से कि प्रतीपमाचरत ब्रह्मन, ये अधर्म किया श्री कृष्ण ने, रास किया पर स्त्रियों के साथ। ये अधर्म किया भगवान ने। जिस तुलसी दल को आप लोग सेवन करते हैं, ये कौन है? एक राक्षस की श्रीमती है, जालंधर की। जालंधर का भेष बनाया ठाकुर जी ने, उसका पति बने, पति बन करके और उसके साथ स्त्री का व्यवहार किया धोखा दे करके। तब जालंधर मारा गया क्योंकि स्त्री का पतिव्रत भंग हुआ। ये पाप किया ना, है तो दंड मिलना चाहिए। वहां कौन दंड देगा? वेद, वेद वहां नहीं जा सकता। वो स्वरूप शक्ति युक्त है, वहां वेद की गति नहीं। वो नित्य निवृत्त माया है, वहां गुण प्रवाह नहीं है, वहां अमोघ वांछितम है, स्वसंस्थाया है, अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित है, अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं। चाहे अधर्म करे चाहे धर्म करे, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। शुभ कर्म करे तो 0/100 मिलेगा, अशुभ कर्म करे तो 0/100 मिलेगा। लेकिन शुभ या अशुभ करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों फल नहीं मिलता है इत्यादि बहुत सी बारीक बातें हैं, वो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।